Hello bachcho, let's see this question. The question says the wire loop in the following figure carries a clockwise current. There is a uniform magnetic field directed to the right. If we assume that the field is not uniform, it is stronger at the top of the page than at the bottom. What is the direction of the net force on the current loop? तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो इन्वॉल्व होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू करेंट जो कि फ्लो हो रहा है कंडक्टर में मल्टीप्लाइड बाय डी एल। डी एल क्या है? डी एल है वो कंडक्टर का लेंथ जिस पर हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। डी एल क्रॉस बी, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और डी एल जो है, डी एल वेक्टर, उसका साइन क्या होता है? उसका डायरेक्शन क्या होता है? वो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में, यानी आई के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ये हो गया आई डी एल बी, सॉरी, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन डी एल एंड बी। डी एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन डी एल एंड बी, ये इक्वल टू है थीटा के। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें ये करंट लूप दे रखा है, कंडक्टर का लूप। सबसे पहले हम दो जो टॉप और बॉटम के पॉइंट्स है, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो हमें दे रखा है कि टॉप में जो बी है वो स्ट्रोंगर है, और बॉटम पर जो हमारा बी है वो वीकर है। तो हम क्या करें कि टॉप मोस्ट पॉइंट के पास हम एक छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं, छोटा सा सेक्शन लेते हैं डीएल का, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो ये डीएल सेक्शन जो होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में, यानी राइट हैंड साइड में। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये भी राइट हैंड साइड में है। तो एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में? थीटा हमारा जीरो हो गया। और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो ऊपर के पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। नीचे के पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक डीएल छोटा सा सेक्शन लिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो राइट हैंड साइड की तरफ है ही। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री क्या होता है? अगेन जीरो। तो यहाँ पर भी हमारा फोर्स जो है वो जीरो आ गया, बॉटम के पॉइंट पर, ये टॉप के पॉइंट पर। अब हम कंसिडर करते हैं एक दूसरा पॉइंट जो कि बॉटम और टॉप मोस्ट पॉइंट के अगल बगल में है। तो ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, और ठीक इसके अपोजिट वाला ये पॉइंट, ये दो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे अगेन हम छोटे छोटे सेक्शंस ले डीएल के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो डीएल का डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह का होगा। और बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो राइट हैंड साइड में है ये। अगेन यहाँ पर राइट हैंड साइड में डीएल के डायरेक्शन कुछ इसी तरह का होगा, और बी का डायरेक्शन तो है ही राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में एंगल को हम अल्फ़ा ले लेते हैं,
और लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल बन रहा है DLB में, इसको बीटा ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसका मैग्नीट्यूड होगा करंट I मल्टीप्लाइड बाय DL मल्टीप्लाइड बाय B साइन बीटा। और राइट हैंड साइड में होगा फोर्स ऑन राइट हैंड साइड, वो होगा I मल्टीप्लाइड बाय DL मल्टीप्लाइड बाय B साइन अल्फ़ा। अच्छा, ये जो B है, ये चूँकि दोनों एक ही लेवल पर है, दोनों पॉइंट्स एक ही लेवल पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों पॉइंट्स के लिए, दोनों पॉइंट्स एक ही लेवल के हैं। तो अगर हमारा अल्फ़ा और बीटा सेम हो जाए तो ये दोनों फोर्सेस भी सेम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा सेम होते हैं कि नहीं। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट्स ये हैं, ये हमारा सेंटर है लूप का। सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो लेंथ है ये क्या है, ये रेडियस के बराबर है। और ये एंगल क्या होता है, सेंटर पर बना हुआ एंगल, ये 90 के इक्वल होता है, ये सर्कल का प्रॉपर्टी होता है। और ये जो DL है, ये DL क्या है, टेंजेंट से अपने अपने पॉइंट पे। तो जो हमारे ये एंगल है, ये एंगल्स ये भी 90 है। अच्छा, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स बराबर है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है वो उसके जो एंगल हो जाएंगे, ये पहला एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 का, और ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो बड़ा वाला एंगल है इस पॉइंट पे, ये टोटल एंगल 90 का है और ये एंगल हो गया 45 का, तो ये एंगल भी हमारा आ गया 45, और यही तो हमारा क्या है, बीटा है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बड़ा वाला एंगल हमारा, ये यहाँ पर ये बड़ा वाला एंगल 90 है, और ये एक पार्ट इसका 45 है, तो ये दूसरा पार्ट यही 45 का होगा, और यही एंगल तो हमारा अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा भी 45 आया, बीटा भी 45 आया, तो एफ एल एफ बी के एफ आर के इक्वल आ गया। यही चीज़ हम सारे पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं। हम अपना लूप ले ले। अच्छा, डायरेक्शंस क्या है इन दोनों फोर्सेस के, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, DL क्रॉस B। तो DL के डायरेक्शन में हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। DL के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और उसको B के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। थंब का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा शो करेगा एंगल, सॉरी डायरेक्शन। तो जो हमारा राइट हैंड साइड में जो हमारा फोर्स का वैल्यू आएगा वो आएगा आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन। और जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो आएगा हमारा इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन। तो हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ठीक अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसा ही हमारे लूप के हर पॉइंट के लिए होगा। हर पॉइंट का जो अपोजिट पॉइंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता जाएगा, और इस तरह से जो नेट फोर्स लूप पर आएगा वो नेट फोर्स हमारा एफ नेट 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा, तो ये ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, द नेट फोर्स इज 0, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।